बच्चे नमस्कार। तो आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्न। इस पार्ट में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्नों को और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे प्यारे बच्चे। और इस जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उसको आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको 100% ये क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए जाएंगे वो सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट याद हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। सर्वप्रथम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि इसके कितने मूल हैं और उसके बाद मूल कब निकाले जाएंगे प्यारे बच्चे, यदि उनके मूलों का अस्तित्व हो तो। उनके मूलों का अस्तित्व हो तब जाकर के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाएगी। जब तक इसके मूलों का अस्तित्व नहीं पता चलेगा तब तक इसके मूलों की प्राकृतिक भी नहीं पता चलेगी। तो हम मूलों का प्राकृतिक निकालने के लिए सर्वप्रथम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि किस प्रकार हम समझेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है जी। तो देखेंगे मूलों का अस्तित्व जानने के लिए किया क्या जाता है। मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपके पद दिए गए हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन पदों में, इन द्विघात समीकरण में क्या किया जाएगा कि ए बी सी का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, ए बी सी का चुनाव करेंगे। ए किसको कहते हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है। बी किसको कहते हैं तो यक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो यक्स का गुणांक 3 है -3, ये बी बराबर हो जाएगा -3। सी किसको कहते हैं तो सी का मतलब होता है अचर, सी का मतलब होता है अचर। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी का चुनाव करेंगे। किसके लिए, मूलों का अस्तित्व को जानने के लिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। जब मूलों का अस्तित्व पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। कब, जब मूलों का अस्तित्व होगा तब। तो मूलों के अस्तित्व के लिए शर्त है प्यारे बच्चे, आगे जब आएगा तो खुद बता दूंगा क्या शर्त है। अब यहां पर एबीसी का चुनाव हो जाएगा तो हम निकालेंगे विवेचक बराबर फार्मूला से। अब विवेचक बराबर निकालेंगे या विविधकर बराबर निकालेंगे, तो विवेचक बराबर या विविधकर बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये आपका मूलों का अस्तित्व जानने का फार्मूला है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। b का मान -3 है, -3 रख देते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। -4 गुणते a का मान 2 है, b का मान 5 है जी। d बराबर 3 3 के 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 5 40, -40 हो जाएगा। अब d बराबर आपका क्या आता है -31, 40 में से 9 घट जाएगा, -31 आ जाएगा। यहां पर हमें पता लगाना होगा। अब d का मान निकल गया। अब चलते हैं निष्कर्ष पर कि ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। मूलों का अस्तित्व प्यारे बच्चे यहां पर कब होगा और कब नहीं होगा, गौर से बात को सुनिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। जब d का मान विवेचक का मान या विविधकर का मान, d को विवेचक या विविधकर भी कहते हैं, तो d का मान प्यारे बच्चे यहां पर 0 आए या 0 से बड़ा आए, 0 आए या 0 से बड़ा आए, या 0 आए या कोई धनात्मक संख्या आए, तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा और तब जाकर के उसकी प्रकृति ज्ञात की जाएगी।
जब डी का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, जब डी का मान यहां पर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूलों की प्रकृति मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा प्यारे बच्चे, तो मूलों की प्रकृति भी नहीं निकाली जा सकती है। मूलों का प्रकृति कब निकाली जाएगी? जब मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब डी का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। ऐसे प्यारे बच्चे इसको आप लिख सकते हैं डी ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0, यानी डी का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। इस कंडीशन में हो डी बराबर 0 हो या डी से बड़ा 0, मतलब डी से बड़ा 0 का इधर का मान आए, ठीक है, यानी डी का मान मतलब 0 से बड़ा आए चाहे 0 के बराबर आए। इसको आप पढ़ेंगे कि डी का मान 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा आए, तब जाकर के क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा और उसके प्रकृति निकाले जाएंगे। अगर डी का मान माइनस में आए, ऋणात्मक हो, डी से मतलब डी का मान यहां पर 0 से छोटा हो जाए, तो वहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और मूलों का जब अस्तित्व नहीं होगा प्यारे बच्चे, तो उसकी प्रकृति नहीं निकाली जा सकती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा प्यारे बच्चे, तो इसकी प्रकृति नहीं ज्ञात होगी। इतने पर इसका आंसर हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी वही काम करना है जो आपको 1 में करना था। आप जो 1 में किए हैं कि सबसे पहले इसके अस्तित्व को ज्ञात किए, और इस अस्तित्व को ज्ञात करने के बाद ये पता चल गया कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। और जब अस्तित्व पता चल गया तो जाकर के आप प्राकृतिक निकाले। तो यहाँ पर अस्तित्व पता चल गया, इसकी प्रकृति नहीं निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अस्तित्व में क्या कहानी है, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पर अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ABC का चुनाव करना होगा। A बराबर 3 होगा, A बराबर 3 हो गया। B बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3, क्योंकि बताया गया है A कहाँ से 3 आ रहा है, तो A x² का गुणांक होता है। B कहाँ से -4 अंडर रूट 3 आया, तो x का गुणांक B होता है। और C का मतलब अचर होता है, तो 4 अचर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप D बराबर निकालेंगे। D बराबर B² माइनस 4AC, D बराबर B² माइनस 4AC। जब इसको आप निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो B का मान क्या है? -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, और बोला 4AC 4, A का मान 3 है, C का मान भी 4 है जी। अब आते हैं यहां पर, अब इसको क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 3 तिरी के 9, ये आपका हो जाएगा D बराबर लिखना ही होगा 16 अंडर रूट 9, 4 चौके 16, 3 तिरी के 9, माइनस 4 3 12, 12 चौ 48। अब गौर करिएगा 9 का वर्गमूल आता है 3, यहां पर कुछ नहीं है तो इंटू है 48। तो यहां भी 16 3 48 हो गया, और यहां भी 48 हो गया। तो D बराबर आपका क्या मिला? 0 मिल गया। जब D बराबर 0 हो जाएगा तो मैं बताया था कि मूलों का अस्तित्व हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कि D का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ ऋणात्मक संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ देखेंगे कि 0 आया कि नहीं और 0 से बड़ा आया कि नहीं।
जब 0 आए और 0 से बड़ा आए तो मूलों का अस्तित्व हो जाए। यदि 0 से छोटा आए तो मतलब माइनस में आए तो 0 का अस्तित्व नहीं होगा, सॉरी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पर मूलों का अस्तित्व हो गया, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो गया तो वो मूल निकालना होगा, वो प्राकृतिक ज्ञात करना होगा। तो चलते हैं प्राकृतिक के चक्कर में। देखिए यहां पर प्राकृतिक निकालने के लिए, प्राकृतिक का मतलब यक्स का मान होता है, तो द्विघात समीकरण है तो 2 को यक्स का मान होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है। इस द्विघाती सूत्र को आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य महोदय का सूत्र। श्रीधराचार्य महोदय का सूत्र भी इस द्विघाती सूत्र को कहा जाता है। एक ही बार दोनों मान निकल करके सामने आ जाता है जी। अब देखेंगे ध्यान से, इस सवाल में आपने चूज किया था बी का मान निकाले थे, तो बी का मान जो मान होगा वो बी के मान यहां रख देंगे, और डी का जो मान निकाला था तो डी के यहां रख देंगे। जो मान आपने चूज किया वो मान इसमें बैठाना है। तो बी का मान क्या है? यहां पर तो पहले माइनस है और फिर सवाल में है -4 अंडर रूट 3, ये सवाल में था, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 है। ये आपका सवाल यक्स बराबर है, अब बटा में 2 गुणे ए का मान क्या है? 3 है, 3 रख देंगे। फिर यक्स बराबर चलते हैं, ये माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। आई 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर यक्स बराबर लेते हैं, अब यहां पर लेंगे तो 4 रूट 3 अब बटा में 6, 4 रूट 3 बटा में 6। अब यहां पर इसको उठा देते हैं, क्योंकि ये 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 कट गया। तो आप यक्स बराबर यहां देख सकते हैं, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अब बटा में 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 बटा में 3। अब यक्स बराबर है यार, नहीं प्लस है, नहीं प्लस है, माइनस नहीं है, यहां पर प्लस माइनस तो यहीं से काम खत्म हो गया है। तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, और दोनों आंसर यही आएगा, यक्स बराबर भी यही आएगा, फिर यक्स बराबर एक और मान निकालेंगे तो यही आएगा। इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनकर रेडी हो गया। इस क्वेश्चन में किए क्या है? कुछ विशेष नहीं किए हैं, यही किए हैं कि इसमें पहले जांच कर दिए हैं कि ये मतलब मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अब मूलों का जब अस्तित्व पता चल गया है तो द्विघाती सूत्र से हम इसको मूल निकाल लिए हैं, ठीक है। मूल निकालने का मतलब प्राकृतिक ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2x² माइनस 6x अब प्लस 3 बराबर 0। अब सर्वप्रथम इसमें क्वेश्चन ही रेडी कर दिया है, पहले ही बोल दिया है कि तुम पहले इसका अस्तित्व पहले पता कर लो कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो जिस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को आपने जांचा, उसी प्रकार इसको भी जांच करके देख लेंगे। तो आप इसके लिए जांच करने के लिए ए बी का चुनाव करेंगे। ए बराबर x² का गुणांक 2, बी बराबर आपका x का गुणांक -6, सी बराबर हो जाएगा 3, अचर है। अब यहाँ पर जब ABC का चुनाव हो गया प्यारे बच्चे, तो आप सीधे क्या करेंगे? विवेचक या विविधकर बराबर फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये विवेचक या विविधकर बराबर फार्मूला है प्यारे बच्चे। ये सब फार्मूले देखो, मैथ को बनाने के लिए फार्मूले जुबान पे रखना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ आप कंप्लीट कर पाएंगे। मैथ को बनाने के लिए एकदम फार्मूले को होना जरूरी है, मैथ फार्मूले से ही बना है। मैथ का लगभग आधा क्वेश्चन फार्मूले पर है। यदि मैथ को आपको पकड़ना है तो आधे क्वेश्चन को पकड़ना है, तो आपको फार्मूले एकदम कंप्लीट करना होगा जी। तो यहां पर आप लेते हैं b का मान क्या है? -6, -6 का होल स्क्वायर, -4 गुणते a का मान क्या है? 2, 80 का मान क्या है? 3 जी। 6 के 36 हो जाएगा, और माइनस 2 बार होगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 8 3 के 24,
यहाँ आपका मिलता है 36 में 24 घट जाएगा 12, तो डी बराबर क्या मिला 12। डी बराबर जब 12 मिला प्यारे बच्चे, तो आप पहले देखिए कि ये 0 से बड़ा है या 0 है। तो 0 रहेगा तब वो मूलों का अस्तित्व हो जाएगा, और 0 से बड़ा रहेगा तब वो मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा तब इसकी में क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, ये द्विघाती सूत्र है। यहाँ द्विघाती सूत्र न लिख करके मैं डायरेक्ट x बराबर लिखा हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, अब इसमें मान फिलअप कर देते हैं। माइनस बी माइनस, अब बी का मान क्या है, गौर से देखिए -6 है, तो आप -6 में है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस, और डी का मान क्या है 12 है, तो अंडर रूट 12 हो जाएगा, और 2 गुणे ए का मान क्या है 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, यहां ले लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी बराबर दे दीजिए, यहां हटाइए। आप x बराबर दीजिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अब बटा में 2 दूनी के 4। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, आई प्लस माइनस जो दिया है वहां रख दिए, और ये 12 है तो 12 हो गया, 2 दूनी के 4। अब यहां पर गौर करना होगा, क्या गौर करना होगा, 6 प्लस माइनस 12 का आप गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, तो इनमें 2 गुणे 2 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अंदर रह जाएगा, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अंदर ही छोड़ दिया जाएगा, बटा में 4। अब यहां से देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां बचेगा 2 तिहाई 6, 3 बच गया, प्लस माइनस यहां पर कुछ नहीं बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 था ही और 2 एक ही था, और वो भी 2 बाहर निकल गया, बटा में 4, 2 से घटाइए 2 का 2, 2 दूनी के 4, x बराबर क्या मिला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2। गौर कीजिएगा यहां पर प्लस माइनस लगाया गया है, यहां पर क्या लगाया गया है, प्लस माइनस लगाया गया है, तो उस पर गौर करना होगा कि x का मान एक बार प्लस में होता है, x का मान एक बार माइनस में होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा में 2, एक मान हो जाएगा, एक बार माइनस वाला को पकड़ लेना, प्लस वाला को छोड़ देना, x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2। इस प्रकार इसके दोनों मूल्य जो हैं एक ही आएंगे। तो x बराबर लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3, नहीं बच्चे एक ही नहीं आएंगे, भिन्न आएंगे, क्योंकि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, ठीक है, एक ये हो जाएगा आंसर, एक x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2, एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार ये तीनों का तीनों क्वेश्चन नंबर बन करके रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चे कि एक बार अगर गौर से देखेंगे इस वीडियो को तो 100% आपको समझ में आएगा, इसका मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों को क्या करना है और किस प्रकार बनाना है, वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। 100% आपको बताया गया सवाल जितना भी बताया जाएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे जी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, ताकि ये आप भी समझ सकें, और इस प्रकार का अगर डाउट किसी आपके अन्य दोस्तों में है तो वो भी इस डाउट को क्वेश्चन समझ करके खत्म कर सके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, गौर से समझेंगे। प्रत्येक स्थित निम्न प्रत्येक समीकरण द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। k का मान निकालना है प्यारे बच्चे, गौर से बने रहेंगे। सवाल पहले छप देते हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल है। एक सवाल है 2x² प्लस 6 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। और दूसरा सवाल है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। एक बार सवाल को पुनः मिला लेते हैं। 2x² प्लस kx 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। यहां पर है kx इंटू x माइनस 2 kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। जी, यहां पर हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, और k का मान निकालने के लिए बच्चे जो चीज अभी आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में अभी पढ़ करके आगे जस्ट बढ़ रहे हैं, वही चीज यहां भी है। आपको वहां मूल निकालना था और यहां k का मान निकालना है। हमें कुछ विशेष ध्यान नहीं देना है। और ये आपको ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि पूछता है। बोर्ड परीक्षा में ये k का मान निकालने के लिए 2 नंबर का 100% पूछता है। तो आप इस वीडियो को 100% गौर से देखेंगे तो 100% 2 नंबर प्राप्त करेंगे। जी, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का आप जरूर सॉल्व करेंगे पेपर, वो भी तुरंत सूक्ष्म समय में ही आपको हल कर लेना है। जैसे देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। क्या करना है, इसमें भी आपको एबीसी का चुनाव करना है। a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक तो k है, सॉरी x का गुणांक k है तो k लिखेंगे, और c बराबर 3। अब यहां पर जब आप k मतलब एबीसी का चुनाव कर लिए तो अब दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम करना है प्यारे बच्चे b² माइनस 4ac बराबर 0 लगा देना है। इसी से k का पुकार हो जाएगा, इसी से k का मान निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मान फिलअप करते हैं। b का मान क्या है, k है, तो b के जगह पर k रख दिए। उसके बाद माइनस 4 गुणते a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3 बराबर में 0। यहां पर एरो दे देते हैं, k का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8 8 3 के 24, 4 दूनी के 8 8 3 के 24 अब बराबर 0। यहाँ एरो देते हैं, k² बराबर, ये माइनस से इस साइड में आता है तो क्या बनता है प्लस बन जाता है। अब रही बात k का हमें मान निकालना है, यहाँ तो k² दिया है तो तनिक घबराना नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि जब स्क्वायर एक साइड से हटता है तो दूसरे साइड पे करड़ी चढ़ जाता है। जी, करड़ी चढ़ जाता है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा 24। जी, प्लस माइनस ही रूट लगेगा, इसको आप गौर से समझेंगे, प्लस माइनस ही रूट लगेगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब 24 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें गुणनखंड में वर्गमूल होने जोग रहेगा वही होगा, तो करके देखते हैं। 6 चौके के 24 होता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट, गुणनखंड यही कर देते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। तो यह 2 जो है 2 ठो है, तो 2 ठो में एक ठो का क्या हो रहा है, वर्गमूल निकल जा रहा है। 2 में एगो हम ले लेंगे बाहर, एगो ले लिए है, 2 में एगो बाहर हो गया, अब अंदर का बचा ये 2 गुणे 3 2 3 6। अब यहां पर क्या मिला, यहां पर आप मिला k का मान एक बार प्लस में मिला और एक बार माइनस में मिला। 2 बराबर यहां पर नहीं मिले, एक बार प्लस में मिले और एक बार माइनस में मिले, ये k का मान निकल करके सामने आ गया। इस प्रकार k का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहीं से छाप लेते हैं और छापेंगे। यहां पर तो इंटू लगा हुआ है, x² तो नहीं पता है सभी बच्चों को, हमें तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि x² का मान क्या है और x का मान क्या है। ठीक है, तो मैं आपको उसको सरल करके बता देता हूं और आप खुद पहचान कर लेंगे, खुद अपने से चुन लेंगे कि x का मान क्या है और x² का मान क्या है। मैं क्या करता हूं कि इसका इसमें गुणा कर देता हूं,
के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे प्यारे बच्चे तो के एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस है माइनस, ये माइनस है प्लस है, माइनस हो गया, और ये 2 का गुणा के एक्स में किया जाएगा तो यह आएगा 2 के एक्स आ जाएगा जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा तो यहीं तक संभव था क्योंकि यहाँ तो बैरियर लग गया, प्लस लग गया, और प्लस लग गया तो जस का तस उतर गया। अब यहाँ पर शो करने लगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है के, एक्स का गुणांक क्या है 2k, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक k है और एक्स का गुणांक 2k है, वो भी -2k है, याद रखिएगा इसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ भी ABC का चुनाव किया जाए, a बराबर हो गया आपका k और b बराबर हो गया -2k और c बराबर आपका हो गया 6। जब ऐसा हो गया तो आप निकालेंगे b स्क्वायर -4ac इक्वल 0। जी, जब k का मान निकालना होगा तो आपको 0 जरूर लगाना होगा, जैसे यहाँ भी 0 लगाए, यहाँ भी 0 लगाए, ठीक है। और मूलों का जो प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां 0 नहीं लगाना होगा, वहां फल d बराबर लिखना होगा b स्क्वायर -4ac। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए केवल d बराबर b स्क्वायर -4ac लगाना है, लेकिन अगर k का मान निकालना हो तो b स्क्वायर -4ac इक्वल में आपको 0 रखना होगा जी। इस पे मान बैठाते हैं, b का मान क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 4 गुणते a का मान क्या है k है और c का मान क्या है 6 है, अब बराबर में 0 है जी। 2 k को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी के 4 k स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 को भी 2 बार k को भी 2 बार जी, माइनस, और 4 छके 24 k का गुणा कर देंगे तो 24 k हो गया बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या मिल रहा है। अगर हम इस साइड में भेजते हैं तो यहाँ भी k आ जाता है, यहाँ 2 गो k है, यहाँ 1 गो k है, ठीक है। तो 1 k से 1 k कटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको क्या करना है कि यहीं पे 4 k जो है वो कॉमन करना होगा। यहाँ पर 4 k 2, देखिए यहाँ भी 4 k है, में 2 गो k था, ये में 1 गो k है, ये में 1 गो 4 है, ये में 1 गो 4 और 1 गो 6 है, ठीक है। 24 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 6 आएगा, यहाँ पर गुणनखंड को ही गुणा किया गया है, तो 4 गुणे 6 तो 1 4 1 6 है, ठीक है। तो उसमें से हम निकालते हैं तो यहाँ k बचेगा प्यारे बच्चे, और यहाँ बचेगा 6, ओनली 6 बचेगा, 6 चौके 24 के, 4 का 4 के स्क्वायर बराबर 0। एक बार आप इसको ले पकड़ कर चलेंगे, एक बार इसको पकड़ कर चलेंगे। यदि लेते हैं 4 के बराबर 0 तो के बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 4, के बराबर क्या एक मान आया 0, के का मान एगो 0 आ गया। पुनः में जाइए, पुनः में जाएंगे तो मिलेगा k -6 बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। एक के का मान 0 आया, एक के का मान 6 आया। इस प्रकार प्यारे बच्चे क्वेश्चन बनकर के क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सवाल रेडी हो गए, ठीक है प्यारे बच्चे। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना न भूलें प्यारे बच्चे।